जाता है कि कपड़ा उसको फिट आए। इसी तरीके से जीवात्मा की उत्थान और पतन की अवस्था के अनुसार ही प्रकृति शरीर देती है। इसीलिए तो 84 लाख योनियां हो गई। जिस जीवात्मा की जैसी अवस्था है वैसा शरीर उसको मिल जाता है। उत्थान के रास्ते पे वो शरीर जिसमें कि कुछ और ज्यादा आनंद हो सके, जीवन और सुखी हो सके, ऐसा शरीर मिल जाता है। तो हम लोग स्वर्ग और नरक के माने शायद अच्छी तरह समझ गए। अब आगे चलते हैं। जीवन को ऐसा करना है कि स्वर्ग की ओर आगे चले। तरीके कई हो सकते हैं। कर्मकांड के रास्ते हो सकते हैं, उपासना का रास्ता हो सकता है। वो जो हमने गीता में आपको अर्जुन की बात बताई, इससे ये बात क्लियर है, साफ है कि शायद जो ताकत उपासना में है वो कर्मकांड में नहीं। कर्मकांड में ताकत की कमी नहीं है, लेकिन निश्चय ही उपासना कर्मकांड से ऊंचे स्तर की साधना है। और कर्म का में तो अनेक कर्म हैं, ये इसकी कमी है। हम क्या करें और क्या छोड़ दें, तरह तरह के कर्म करने पड़ते हैं, क्रियाएं करने पड़ती हैं कर्मकांड के रास्ते पर। लेकिन उपासना के रास्ते पे केवल कुछ ना करने का समय धीरे 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 बढ़ना है। वो भी बढ़ाना नहीं है, वो अपने आप बढ़ना है। धीरे धीरे मन को आजाद छोड़ने का समय निकालना है। बस इतने करना है। मन आजाद अवस्था में रहे, ये कैसे निकालने, इसके लिए समय कैसे निकाले कि मन को थोड़ी देर के लिए आजाद छोड़ सके, यही उपासना है। लेकिन रामायण की बात देखें, शास्त्रों की बात देखें, तो कई तरह की साधनाओं की बात आती है। कहीं पर तपस्या है, कहीं सेवा है, कहीं भजन है, कहीं सुमिरन है, कहीं वितरण है, कहीं होम है, कहीं यज्ञ है, कहीं मंत्रों का उच्चारण है, कहीं तरह तरह की जाप है। हजारों और लाखों तरह के मंत्रों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। सवाल यह है कि इनमें से कौन सी चीज कर्मकांड की है और कौन उपासना कांड की है, ये बात समझने की है। अब जरा सा हम आपको याद दिलाते हैं अपने शुरू का वाक्य। कर्मकांड किसी साधना का नाम नहीं है। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड चैप्टर है, एक अध्याय है उन कर्मों के समूह का, जिन कर्मों के माध्यम से हम तपस्या कर सकें, सेवा कर सकें, भजन कर सकें, सुमिरन कर सकें। दुनिया में किसी भी तरह की साधना की बात हो, साधना कर्मकांड द्वारा भी होती है और उपासना द्वारा भी होती है। उपासना निश्चित रूप से बहुत ऊंचे लेवल की साधना है। इसका सबूत रामायण में भी मिलता है, प्रमाण रामायण में मिलता है। रामायण में लिखा है, इतने काम छोड़ करके नहाओ, इतने काम छोड़ करके खाओ। लेकिन जब ईश्वर के ध्यान की बात आती है, जब उपासना की बात आती है, सब कुछ छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करना है। सब कुछ छोड़ करके दुनिया में कोई चीज बचती नहीं, सब कुछ छोड़ करके ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये हर तरह से क्लियर हो जाती है कि अगर ईश्वर का ध्यान उपासना के रास्ते से हो जाए तो शायद तपस्या हमारी मर्जी, चाहे कर्मकांड की मदद से करें और चाहे उपासना की मदद से करें। और अगर हम लोग कभी कभी तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों बातों का अध्ययन करें तो अध्ययन तो जरूरी है ज्ञान के लिए। अध्ययन के जो निष्कर्ष हैं, इसके आधार पर ये माने नहीं निकालने चाहिए कि अगर हमको लगता है कि उपासना ज्यादा आसान है तो शायद हम कर्मकांड की बुराई कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ये तो साधक की बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान कर ही नहीं सकते, जिनको बैठने का मन लगता ही नहीं, जो ध्यान की अवस्था ही में नहीं है।
आदमी की बात आप छोड़िए, कहा यही जाता है बड़े भाग मनुष्य पतंता होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि शेर, चीता, हाथी, ये जो 84 लाख योनियों की बात कही जाती है, 84 लाख माने अनंत। 84 लाख किसी गिनती का नाम थोड़ी है, 84 लाख कोई गिनती नहीं होती। 84 लाख माने अनंत। अनंत योनियां जो सृष्टि में भरी हुई है, इसमें केवल मनुष्य ही तो इस लायक है जो उपासना कर सके। हाथी है, शेर है, चीता है, ये उपासना नहीं करते। इनके जीवन का उत्थान केवल इनकी क्रियाओं द्वारा, इनके कर्मों द्वारा, समय के आधार पर होता है। ये कर्मकांड की भी साधना नहीं करते। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर जो बिना कुछ किए रह नहीं सकते। बहुत तरह की क्रियाएं हैं और उनके दिल दिमाग में बैठी हुई हैं। और दिल दिमाग में बैठी हुई है न बैठी हूं, मैं तो ये कहूंगा कि उनके नसों में समाई हुई हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको किए बिना वो रह नहीं सकते। कोई ऐसा है जिसको फुटबॉल खेलने का मन नहीं होता, वो बिना क्रिकेट खेले नहीं रह सकता। और दूसरा ऐसा है जो क्रिकेट खेलने का मन नहीं होता लेकिन बिना फुटबॉल खेले रह नहीं सकता। अब इसमें आप ये कहिए कि क्रिकेट ज्यादा अच्छा है फुटबॉल से तो गलत है, और ये कहिए कि फुटबॉल ज्यादा अच्छा है क्रिकेट से तो ये भी गलत है। ये केवल अपनी अपनी अवस्था है। और जिस प्रकार से केवल इंटर का विद्यार्थी बीए में जा सकता है, बीए का विद्यार्थी एमए में अपना एडमिशन ले सकता है, जो हाई स्कूल का विद्यार्थी है उसको अगर बीए की किताब मिल गई तो वो केवल फेल होने के बजाय आगे कभी पढ़ने लायक नहीं होगा। हाई स्कूल वालों को केवल हाई स्कूल की किताब चाहिए। इसी तरीके से जिस मनुष्य की जीवात्मा जिस स्तर की है उसे उस स्तर की साधना चाहिए। और यदि उसके अंदर किसी खास तरह की साधना संबंधित क्रियाएं समा चुकी हैं, उसके नसों में भरी है, तो उसे करना चाहिए। और इसीलिए अगर आपको याद होगा तो हमेशा मैंने स्वाभाविक क्रिया के ऊपर ज्यादा जोर दिया। जिसको जो भी करना है स्वाभाविक क्रिया का मूल्य ज्यादा होगा। जो भी हमारा स्वाभाविक क्रिया होगा, स्वाभाविक क्रिया उपासना के रास्ते पर। अब देखिए होता क्या है, उपासना के रास्ते पर जीवात्मा का उत्थान होगा। यदि ईश्वर का ध्यान चल रहा है तो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पे है, चाहे जिस दर्जे की जीवात्मा हो। जीवन में हम अपना अनुभव देखें, ऐसा होता है। एक आदमी 1 कप चाय पीता है, फिर बढ़ा करके 2 कप रोज हो जाता है, फिर 4 कप रोज हो जाता है, फिर 10 कप रोज होने लगता है। इसी तरीके से एक बच्चा जो ज्यादा खेल की तरफ झुक जाता है, उसका धीरे धीरे पढ़ाई में मन कम लगने लगता है। उसका खेल का समय और बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है और बढ़ने लगता है। इसी तरह से कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगता है तो खेल की तरफ समय कम होने लगता है, पढ़ाई में और लगने लगता है। खेल है, पढ़ाई है, इसको जीवन का भोग नहीं कहते। लेकिन जीवन के भोग की बात अगर आप लें, तरह तरह के भोग बाहर की दुनिया में संभव है। कोई जुआ में व्यस्त है, कोई सट्टेबाजी कर रहा है, कोई पैसे कमाने में दिन रात एक किए हुए है, कोई अच्छे से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छा घर के लिए सामान इकट्ठा करने में व्यस्त है। चाहे जिस तरह का भोग करे, वो केवल इतना है। किसी के अंदर भोग के रास्ते पर भोग की लालसा बढ़ती चली जाती है। जितना ही वो भोग करता है जिस चीज का, उतनी ही लालसा और बढ़ती है। यही होता है जीवात्मा के पतन के रास्ते पर, जिनके जीवन में साधना नहीं चल रही है। हमने साधना की परिभाषा बताई आपको, जीवात्मा का उत्थान हो, यही साधना है। साधना नहीं हो रही है, इस माने जीवात्मा का उत्थान नहीं हो रहा है। अगर जीवात्मा का उत्थान नहीं हो रहा है तो भोग से भोग की लालसा बढ़ेगी, और अगर जीवात्मा का उत्थान होने लग जाएगा तो भोग से भोग की लालसा कम हो जाएगी। जब हम ये बात बताते हैं तो हम उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं जो कि
तरह तरह के भोग से दूर होने की बात कहते हैं, उनका अपना रास्ता है, वो भी कोई रास्ता होगा जीवात्मा के उत्थान का। हर चीज का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन वो उपासना, वो ईश्वर का ध्यान जो मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसमें कि कुछ नहीं करना है, केवल कुछ न करने का समय निकालना है। भोग करने से भोग की लालसा कम होने लगती है और जीवात्मा के उत्थान के रास्ते पे सब भोग करने के बावजूद हम केवल सुख की ओर बढ़ते हैं। भोग को छोड़ना नहीं पड़ता, और भोग को छोड़ना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मन को मार करके वो चाहे जो भोग छोड़ दे। आप अपने जीवन को देखें, अपने बच्चे के जीवन को देखें, अपने दोस्त के जीवन को देखें, अपने साथी के जीवन को देखें, आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। भोग छोड़ना ये स्वाभाविक स्वभाव नहीं है। भोग छूट जाना ये ईश्वरी शक्ति, आपके भोग में ईश्वरी शक्ति शामिल हो जाए, बस होगा क्या कि भोग करने से भोग की लालसा कम होने लग जाएगी। इतनी बड़ी उपासना की साधना है, और इस उपासना द्वारा हम दुनिया की जितनी साधना चाहे कर सकते हैं। उपासना द्वारा तपस्या, उपासना द्वारा सेवा, उपासना द्वारा भजन, सुमिरन, इस सभी तरह की साधनाओं पर कैसेट्स भी बन चुके हैं। जो चाहे हमसे इस मामले में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। इन पे किताबें छप रही है, नारायण प्रश्नोत्तरी में लेख आ रहे हैं। उपासना द्वारा अखंड शक्ति कैसे मिलेगी, अखंड ज्ञान कैसे मिलेगा, अखंड आनंद कैसे मिलेगा, जीवन की मौलिक मांग कैसे पूरी होगी, उपासना द्वारा तरह तरह की साधनाएं कैसे होंगी। उपासना जिसमें कि कुछ करना नहीं है, कुछ न करके सेवा कैसे हो जाता है, भजन कैसे हो जाता है। अभी भजन का हमने कैसेट भी नहीं बनाया है, भजन पर लेख भी नहीं आया है, भजन की किताब भी नहीं आई है, आएगी, समय पे आ जाएगी। इसलिए आज थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। उपासना द्वारा भजन, भजन भज धातु से बना है। भज माने बांटना। क्या बटना है बाहर की दुनिया में, और किसको बटना है, ये सवाल है। अनंत खंडित चेतनाओं में बटना है। खंडित चेतना माने मन आप मान ले। हर शरीर में जो मन बैठा हुआ है उसको मिलना है। क्या मिलना है? सुख मिलना है। बाहर की दुनिया अनंत पहलुओं में बैठी हुई है। अनंत पहलुओं के सुख, अनंत स्तर तक के सुख बटने हैं, मिलने हैं। ये उपासना द्वारा हो जाएगा। लेकिन खासतौर से मानव साधना मंडल में सारा जोर इधर साल 2 साल से तो हम देख रहे हैं, इसके पहले की बात मैं नहीं जानता, सुमिरन भजन पर है। वो जो ईश्वर का ध्यान हमने आपको सिखाया, इसी को हमारे चाचा जी सुमिरन कहते हैं। ये उनकी भाषा है और उनका कहना है कि मनुष्य को 2 काम करना है, ईश्वर का ध्यान करना है और दूसरी बात अपने जीवन से दशांश जरूर निकालना है। दशांश पर बहुत जोर है। अब समझने की बात यह है कि जो दशांश, जो कि भजन का एक भाग है, भजन पूर्ण रूप से हम लोग बाद ही में बात कर पाएंगे, आज संभव नहीं है। लेकिन जो दशांश की बात है, इसका उपासना से क्या संबंध है, ये आज हम लोग देख लेंगे। और देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। उपासना एक तरह की साधना है। साधना का ध्येय है जीवात्मा का उत्थान करना। इस साधना का ज्ञान ये एक विषय है।
और ये विषय आर्ट्स फैकल्टी का नहीं है, ये विज्ञान के क्षेत्र का है। जितने भी विषय विज्ञान फैकल्टी के हैं उनके दो पहलू हैं, प्रयोगात्मक और सिद्धात्मक, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रैक्टिकल जो कि ईश्वर का ध्यान है, इसमें निष्क्रियता है, निष्काम कर्म, निष्क्रियता को ही कहते हैं। उत्तेजना रहित कर्म, ये निष्क्रियता है। उत्तेजनाओं से भरा हुआ कर्म, ये क्रिया है। क्रिया निष्क्रियता, कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करने से ये दशांश की बात कैसे हो जाएगी, ये बात समझ नहीं आती, और मैं इसको अच्छी तरह समझा देता हूं। लेकिन इसका थ्योरी भी तो होगा। ये थ्योरी क्या है? थ्योरी वही है जो मैं आपको बताता हूं, जिसपे कि जो कुछ की कैसेट्स में दिया हुआ है, जो कि लेख में लिखा हुआ है, जिसके कि शिक्षक बहुत से हैं। किसी को कोई शिक्षक मिल जाता है, किसी को कोई शिक्षक मिल जाता है, कोई किसी द्वारा ये सिद्धांत के स्तर का ज्ञान ले लेता है, कोई किसी के द्वारा ज्ञान ले लेता है। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उपासना का, क्या ये भी एक निष्क्रियता का पार्ट है? यही तो खास बात है। ये जो उपासना है, इसका प्रयोगात्मक स्तर तो निष्क्रियता में चला जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन क्रियाओं के क्षेत्र का हो जाता है। कोई मनुष्य बोलता है, कोई किसी को बताता है, कोई सुनता है, कोई बातचीत करता है, कोई प्रश्न करता है, कोई उसका जवाब देता है। क्योंकि ये क्रियाओं के क्षेत्र की बात हो जाती है, इसकी ये जो थ्योरी पोर्शन है, ये हमेशा क्रियाओं के क्षेत्र का ज्ञान है। इसलिए इसमें क्रियाओं के क्षेत्र की ताकत आ जाती है, और बाहर की दुनिया क्रियाओं के क्षेत्र की ताकत, सबसे बड़ी ताकत जो है वो है आदान प्रदान। एक सवाल ये उठता है कि आखिर आज समाज से ये शिक्षा क्यों गायब हो गई, उपासना की शिक्षा क्यों गायब हो गई? क्या जब से जमीन बनी है ये ईश्वर के ध्यान का तरीका किसी को मालूम ही नहीं था? ये बात बिल्कुल गलत है। बाहर की दुनिया में जब भी आदान प्रदान की कमी हो जाएगी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस क्षेत्र में आदान प्रदान की बात गायब हो जाएगी उस क्षेत्र में शिक्षा की कमी हो जाएगी, हर चीज की कमी हो जाएगी, हर तरह के सुख की कमी हो जाएगी और दुख बढ़ने लग जाएगा। आदान प्रदान दो तरीके से होता है। एक कंट्रैक्ट हम लोग पहले से तय कर लेते हैं। एक सब्जी वाला बैठा हुआ है, इस सब्जी का ये दाम है, इस सब्जी का ये दाम है, अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप पैसा देंगे और सामान लेंगे, और नहीं सब्जी चाहिए तो पैसा नहीं देंगे और नहीं लेंगे। आध्यात्म के क्षेत्र में कंट्रैक्ट कभी नहीं चलता था। बिना कंट्रैक्ट के आदान प्रदान, ज्यों ज्यों जीवन सीमाओं में बंधने लगता है आदान प्रदान कम होने लग जाता है। आदमी क्योंकि कंट्रैक्ट नहीं है, देना उसका स्वभाव नहीं है, जो सुख से भरा हुआ है, पूर्ण है, वो वही देने लायक है, और जो दुखी है वो देने लायक नहीं है। दुखी मनुष्य का स्वभाव देना नहीं है, सुखी मनुष्य का स्वभाव देना है। क्योंकि दुखी लोग ज्यादा हैं, इसलिए बाहर की दुनिया से आदान प्रदान खत्म हो गया। और यही हमारे चाचा जी हमेशा सिखाते हैं कि अगर किसी से कुछ लेना है तो उसे कुछ देना जरूर है। अगर ये आदान प्रदान चलता रहेगा तो समाज के अंदर शिक्षा हमेशा चलती रहेगी और उपासना की शिक्षा की कभी कमी नहीं होगी। और इस आदान प्रदान पर कम से कम 10% अपने आय का खर्च हो जाना चाहिए।
आज की वार्तालाप यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलो सियावर राम की जय। सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का, लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधनासन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने